इस वीडियो में आज हम लोग एक ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि अगर एक हमारे पास चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर है जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है और उसका रेडियस r और टोटल चार्ज कैपिटल Q जो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस केस में कोई भी इनर पॉइंट यानी कि इस स्फीयर के अंदर कोई भी एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करके उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूँ, ये पॉइंट अंदर है, पॉइंट P। इसका डिस्टेंस सेंटर से लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस हो गया स्मॉल r, यानी कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमको। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन बोलती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि इस किसी एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका मतलब है कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, कहीं इन्फिनिटी से लेते हुए आ रहे हैं, और कितना हमको वर्क करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की मदद से उसको लेके आ रहे हैं और पॉइंट P तक लेके आएंगे, तो कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट वो टेस्ट चार्ज, जो हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेके आए थे उसको लाने में कितना वर्क करना पड़ा और उसको डिवाइड कर देंगे उस चार्ज की वैल्यू से। ओके, तो इस एक्सरसाइज को करते हैं। सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे लिख सकते हैं वो हमको बहुत आसानी से पता होती है उसकी वैल्यू। सरफेस पे एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट A। अब जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं पॉइंट A तक, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको डायरेक्टली पता होता है, वो हम यूज करेंगे डायरेक्ट। लेकिन उसके अलावा A से पॉइंट P तक जाने में एक्स्ट्रा वर्क और ज़्यादा वर्क लगा उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में, तो वो ऐड करेंगे। A से P तक ले जाने में जो वर्क एक्स्ट्रा लगा वो ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले पोटेंशियल एट पॉइंट A, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कोई भी पॉइंट बाहर या सरफेस पे होता है अगर स्फीयर पे, तो उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम ये मान के लिख सकते हैं कि पूरा का पूरा चार्ज यानी कि Q चार्ज सेंटर पर प्रेजेंट है। सेंटर जो इस स्फीयर का सेंटर है, अगर हम इसको C से रिप्रेजेंट करें, टोटल चार्ज कैपिटल Q सेंटर पर प्रेजेंट है, और ये एक पॉइंट चार्ज की तरह इसको मानते हुए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट A पर लिख सकते हैं। तो वो लिख सकते हैं K इंटू Q बाई कैपिटल R। बहुत आसानी से लिख दिया। यहाँ पे K कूलॉम्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमको पता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो पॉइंट A की बात हो गई, लेकिन अभी हमको मेन काम करना है A से P तक ले जाने में कितना एक्स्ट्रा वर्क लगेगा उस टेस्ट चार्ज को। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि A से P तक ले जाने में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू अलग अलग है। तो इसलिए हमको हर एक पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे A और P के बीच में, उस पॉइंट पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा के वर्क की वैल्यू लिखेंगे और उस वर्क को इंटीग्रेट कराएंगे A से P तक, तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। फिर वो टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमको उतना पोटेंशियल डिफरेंस A और P के बीच में वो पता चल जाएगा, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इतनी एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं स्मॉल q, और यहाँ पर दिखाते हैं A और P के बीच में यहाँ पे कहीं इसका डिस्टेंस लिख लेते हैं सेंटर से, ये डिस्टेंस x। अब इस x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इस पॉइंट को जो हमने रेड से मार्क किया हुआ है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज, मतलब हम मूव करा रहे हैं A से P की तरफ, और किसी एक समय पर वो इस जो रेड डॉट से हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर आ गया है वो टेस्ट चार्ज। तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए इस पॉइंट को हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो लिखते हैं। क्योंकि पॉइंट R एक चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर है, उसका एक फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर अगर होता है, उसमें एक पॉइंट अंदर पे अगर प्रेजेंट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ER, R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है K इंटू
कैपिटल Q इंटू स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर नहीं, यहाँ पे x डिस्टेंस हमने माना हुआ है, जो पॉइंट R का डिस्टेंस सेंटर से x, सो x आ जाएगा यहाँ पे x बाई आर क्यूब, ये हो गया इसका वैल्यू। ओके, इसके बाद अब हमको इस पॉइंट पे एक स्मॉल मूवमेंट करने पे इस टेस्ट चार्ज जो यहाँ पे प्रेजेंट है, हम मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज स्मॉल q जो हम लेके आ रहे हैं, और इस टेस्ट चार्ज को अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऐसे मूव कराते हैं, क्योंकि हमको मूव कराते हुए जाना है पॉइंट P तक। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, इसलिए हम इसको माइनस dx लिखेंगे। इस वाले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को जो हमने मार्क किया हुआ है, इसको माइनस dx लिखेंगे, क्योंकि ये x के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब जो वर्क करना पड़ा उसको हम लिखते हैं स्मॉल वर्क डन dw, उसकी वैल्यू हो जाएगी q इंटू ई आर, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो माइनस dx है। ओके, इसको हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो k इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाई आर क्यूब और माइनस x dx, इतना हो गया। इसको इंटीग्रेट करते हैं पॉइंट A से पॉइंट P की तरफ, इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। पॉइंट A लोकेटेड है x इज इक्वल टू कैपिटल R पे, और हमको पॉइंट P तक पहुंचना है जो x इज इक्वल टू स्मॉल r है। तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन जो वर्क लगा Q से A से P की तरफ जाने में, पॉइंट A से P की तरफ जाने में वर्क लगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, माइनस k स्मॉल q कैपिटल Q बाय आर क्यूब, और x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं तो स्मॉल r स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2। अब जैसा हमने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस P और A के बीच में कैसे पता करते हैं, इस जो हमने वर्क की वैल्यू निकाली है इससे हम टेस्ट चार्ज यानी कि ये वाला टेस्ट चार्ज स्मॉल q इसको डिवाइड कर देंगे, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा A से P के बीच में जाने में, यानी कि वर्क डन A से P और इसको डिवाइड किया चार्ज स्मॉल q से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस k इंटू कैपिटल Q बाई आर क्यूब और स्मॉल r स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर बाई 2। बस, अब हमने जो पहले लिखा था पोटेंशियल एट A, उसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू पॉइंट P का जो पोटेंशियल है वो आ जाएगी। तो पॉइंट P का पोटेंशियल अब हम लिख सकते हैं जो पॉइंट A का पोटेंशियल था प्लस डेल्टा V A से P तक जाने में। अब इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड करें तो हमको मिल जाएगा 3/2 इंटू k इंटू कैपिटल Q बाई R और माइनस 1/2 k कैपिटल Q इंटू स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R क्यूब, और इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट P पर है उसको हम लिख सकते हैं k कैपिटल Q बाई कैपिटल R इंटू 2 और ब्रैकेट्स में 3 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो आसानी से मेरे मिलते रहें।